बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सेकेंड ईयर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस मॉडल्स का। जैसा कि आपने पहले डेटाबेस की डेफिनेशन में पढ़ा कि डेटाबेस के अंदर डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब डेटाबेस मॉडल्स जो है वो बताता है कि किस तरह से डाटा स्टोर या ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसके लिए कुछ रूल्स या स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किए जाते हैं जिनको डेटाबेस मॉडल्स का नाम दे दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, लेआउट क्या होगी उसकी, या उसकी ऑर्गेनाइजेशन, इन चीज़ों को डिफ़ाइन करता है डेटाबेस मॉडल। 3 तरह के मॉडल्स हैं, एक है हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले हम देखेंगे हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। जी, हायरार्किकल मॉडल की खसूसियत ये है कि इसमें जो रिकॉर्ड अरेंज किए जाते हैं वो एक हायरार्की की फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। अब हायरार्की क्या चीज़ होती है? हायरार्की होती है एक तरतीब जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है। जैसे एक ट्री होता है, उसकी एक रूट होती है और फर्दर उसकी ब्रांचेस होती हैं। यानी रैंक इसमें डिफ़ाइन किया जाता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ऊपर होगी और उसको सब डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में, तो वो निचले लेवल पे आ जाती हैं। इस तरह से एक हायरार्की जो है वो जनरेट हो जाती है। तो हायरार्किकल मॉडल में जो रिकॉर्ड्स अरेंज होते हैं वो हायरार्की की फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। हर एंटिटी को नोड कहा जाता है। इसमें एंटिटी क्या चीज़ होती है? एंटिटी कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सनस में स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं। ये ऐसी एंटिटीज़ हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए हम कोई डाटा रिकॉर्ड्स की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और उसको डाटाबेस के अंदर सेव करते हैं। इस चीज़ को एंटिटी कहते हैं। और हायरार्किकल मॉडल में हर एंटिटी को नोड का नाम दे दिया जाता है और जो सबसे ऊपर नोड होती है, टॉप मोस्ट नोड, उसको रूट नोड कहा जाता है। जो नीचे वाली नोड्स हैं वो इसके चाइल्ड नोड कहलाते हैं। जो ऊपर वाली नोड है वो पेरेंट नोड भी कहलाती है। बस यहाँ पर ये है कि जो टॉप मोस्ट नोड है उसको हम रूट नोड का नाम दे देते हैं। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ ऑफन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्रीज। इसको इन्वर्टेड ट्री का नाम भी दे दिया गया है। किस वजह से? जैसे कि नेचुरल ट्री अगर आप देखें तो उसमें जाहिर सी बात है रूट जो है वो नीचे की तरफ होती है और उसकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन इसमें हायरार्की बनाते हुए रूट नोड जो है वो सबसे टॉप पर होती है जबकि ब्रांचेस उसके नीचे होती हैं, इसलिए इसको इन्वर्टेड ट्री का नाम दिया गया है। अब इसमें हम पेरेंट और चाइल्ड नोड देखते हैं वो क्या होती है। इसमें लेवल्स बन जाते हैं। जैसे एंटिटी 1 है, ये 0 लेवल पे है। एंटिटी 2 और एंटिटी 3 ये लेवल 1 पे हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे और उसका लेवल चेंज हो जाएगा, वो लेवल 0, 1 और ये 2 हो जाएगा। जो हायर लेवल नोड्स होंगी यानी जो ऊपर का लेवल है, हायर लेवल नोड्स को हम पेरेंट नोड्स का नाम देते हैं, जबकि जो लोअर लेवल नोड्स हैं उनको हम चाइल्ड नोड का नाम देते हैं। अब इसकी खसूसियत क्या है कि हर पेरेंट, अ पेरेंट कैन हैव 1 और मोर चाइल्ड। किसी भी पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड्स हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एंटिटी 1 के 2 चाइल्ड्स हैं, एंटिटी 1 के 2 चाइल्ड्स हैं, एंटिटी 2 और 3। एंटिटी 2 के भी 2 चाइल्ड्स हैं, एंटिटी 3, 4 और 5। लेकिन इसमें क्या होता है कि अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली 1 पेरेंट नोड। यानी जो चाइल्ड नोड होगी उसका लिंक जो पेरेंट नोड है वो किसी एक से ही होगा। जैसे एंटिटी 4 है, अगर आप इसको देखें तो इसका जो पेरेंट नोड है वो एक ही है, एंटिटी 2। जबकि एंटिटी 5 इसका भी पेरेंट नोड एक ही है, एंटिटी 2। तो यानी कि इस मॉडल की ये खसूसियत है कि इसमें एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी भी चाइल्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है हायरार्किकल मॉडल का। इसके बावजूद यहाँ पर ये हम बात करेंगे कि मॉडल ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। दिस मॉडल इज़ नॉट फ्लेक्सिबल बिकॉज इसमें अगर आप कोई चीज़ किसी भी लेवल पर एंटर करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ इसमें आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई नई एंटिटी इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी लेवल पे, तो वो उसको ऐड करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 to 1 का या 1 to many का रिलेशनशिप बनता है।
मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को ये सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से इस मॉडल्स को हम कहेंगे कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वो है आपका नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? नेटवर्क मॉडल इज़ सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल। द डिफरेंस इज़ दैट द चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। यानी कि हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, लेकिन इसमें चेंजिंग ये हो गई कि जहाँ पर हमने ये बात की कि किसी भी चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते, तो नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी डायग्राम जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। अब यहाँ पर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो कनेक्शन है वो हायरार्किकल मॉडल की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक एंटिटी के एक से ज़्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें जो कनेक्शंस बनते हैं या रिलेशनशिप्स बनते हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडल जो है वो हायरार्किकल मॉडल की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अभी यहाँ पर आपने एंटिटीज़ के ये फिगर में कनेक्शंस देख रहे हैं कि हर एक का किसी भी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। यहाँ पर ये एरो शो करवाता है कि एंटिटी 1 जो है वो पेरेंट नोड है और एंटिटी 3 जो है वो उसकी चाइल्ड नोड है। इसमें लेवल्स भी नहीं होते, हायरार्किकल मॉडल की तरह लेवल भी नहीं होते यहाँ पर, और इसमें इजी होता है किसी भी टाइम पे किसी एंटिटी मज़ीद कोई एंटिटी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ है इसके अंदर, तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। दूसरा, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी सपोर्ट करता है। अब हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल मॉडल है, जबकि नेटवर्क मॉडल जो है वो कम्प्लेक्स, यानी इसकी डायग्राम कम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि इसमें एंटिटीज़ के कनेक्शन ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है। डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, हायरार्किकल मॉडल में जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज़ जब आप उसमें ऐड करना चाहेंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगी, जबकि नेटवर्क मॉडल में आप इजीली उसको ऐड कर सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल में एक ही पेरेंट होता है और नेटवर्क मॉडल में एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। नॉट फ्लेक्सिबल, हायरार्किकल मॉडल में मैंने आपको बताया कि जिस तरह के इसमें जब आपने कुछ ऐड करना है तो वो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप जो है वो भी लिमिटेड है, इस वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और सिंपल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्पीड भी फास्ट है। जबकि नेटवर्क मॉडल जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है, मोर रिलेशनशिप्स अवेलेबल होते हैं इसमें, मैनी टू मैनी का भी, रिकर्सिव का भी, 1 to 1 और 1 to मैनी का रिलेशनशिप भी इसमें अवेलेबल होता है। इस वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। स्पीड इसकी स्लो हो जाती है क्योंकि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। नेक्स्ट जो है जी हम देखते हैं रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और फेमस तरीन मॉडल है। होता क्या है जी, रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट करता है सिंपल रिलेशंस पे। रिलेशंस क्या चीज़ होती हैं? यहाँ पर रिलेशन जो है वो टेबल के लिए यूज़ होता है। टेबल वही टेबल है जो आप लोग रो और कॉलम की फॉर्म में यूज़ करते हैं कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। डेटाबेस के अंदर जो कॉलम्स होते हैं टेबल के, उसको हम फील्ड्स का नाम देते हैं, और जो रोज़ होती हैं टेबल की, उसको हम रिकॉर्ड्स का नाम देते हैं। और यही हम कहते हैं कि डेटाबेस में, जो कि रिलेशनल मॉडल के अंदर, डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में यानी रो और कॉलम्स की फॉर्म में सेव किया जाता है। रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, यानी कोई एक रिलेशन जो है, यानी एक टेबल किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि स्टूडेंट का टेबल है तो उसमें स्टूडेंट का ही डाटा होगा, टीचर का टेबल है तो उसमें टीचर से रिलेटेड डाटा ही सेव किया जाता है। इट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़, जैसे कि स्टूडेंट और टीचर, इनका एक रिलेशन बनता है। डॉक्टर और पेशेंट है, उनका रिलेशनशिप बनता है। तो ये डिफरेंट एंटिटीज़ के अंदर रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। रिलेशनल मॉडल जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है दोनों मॉडल्स की निस्बत, हायरार्किकल मॉडल की निस्बत भी और नेटवर्क मॉडल। जैसा कि आपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पढ़ा कि उसमें डाटा रिडंडेंसी होती है, इनकॉन्सिस्टेंसी होती है, उसमें सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं होती, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेशनल मॉडल में समझे कि वो रिमूव कर दी जाती हैं। इसमें डाटा
रिडंडेंसी वो भी नहीं होती, डाटा इनकंसिस्टेंट भी नहीं होता क्योंकि डाटा डुप्लिकेट नहीं होता डेटाबेस के अंदर। रिलेशनल मॉडल में डाटा चूँकि डुप्लिकेट नहीं होता, इस वजह से डाटा कंसिस्टेंट रहता है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो ये ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। ये सिक्योरिटी के जो मीन्स हैं वो ज़्यादा इसमें अवेलेबल होते हैं रिलेशनल मॉडल में। इस वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी लेक्चर की समझ आ गई होगी।